और एकदम से हवा भी हो रही है, तो हवा के साथ साथ जो आग है वो बहुत ज़्यादा हो गया भाई, बढ़िया भाई साहब। यू कैन लाइक भाई बाबा, गलती से कोई वहाँ पे होता ना तो वो तो बच भी नहीं पाता, क्योंकि एकदम से आग बढ़ के आई भाई। भाई साहब ये देखे धुआं पूरा काला काला बेचारा। तुम्हारा लगभग 3-4 दिन तो हॉस्पिटल में ही लगे भाई, बड़ी मुश्किल से। फिर उसके बाद तो इस वजह से ब्लॉग नहीं बना पाया भाई कुछ भी। और लगा लो कि जब गांव में इतनी गर्मी हो रही है तो ऋषिकेश साइड कितनी हो रही होगी। बैलों ने अपना काम कर दिया है, अब जो माता सकते हैं वो क्या है, धान रोप रही है। उसके बाद सभी के सभी क्या होते हैं, खेतों में बैठ के खाना खाते भाई, फिर आवाज़ लगाते भाई कि तुमने क्या रखा है, हमने क्या रखा है, तो आपस में बांट चुट के खाते थे भाई। गांव में आ रहे हैं भाई बंदर भी, और ऐसे में डर रहता है कहीं बाघ वगैरह भी ना आए रात को भाई। चलिए दोस्तों, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, तो जय जय श्री राधे दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम अखिलेश बागुणा और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल बागुणा ब्लॉग्स में। और दोस्तों आज काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, और जो हो रही है मेरी खूबसूरत से गांव ग्राम सभा खम्बा से हो रही है भाई। और ऊपर मौसम की बात की जाए तो पूरा नीला आसमान चमक रहा है, और सूर्यदेव तो काफ़ी तेज़ चमक रहे हैं भाई। और इतनी दूरी तय भी कर दी भाई, देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक। और बाकी भाई ब्लॉग की शुरुआत है वो हो रही भाई 9 बजे से। और देखिए सूर्यदेव कितनी दूरी तय कर चुके हैं 9 बजे तक भाई। और जबकि कल परसों तक ऋषिकेश में जब मैं था तो 9 तो ऐसा लग रहा था कि यार अभी तो सुबह ही हो रही है, और यहाँ 7:30-8 बजे ऐसा लग जाता है कि पत्नी कितना दिन चढ़ गया है। बाकी फ़िलहाल तो इधर साइड तो ठीक है, लेकिन ठीक वहाँ साइड देखिए भाई, वहाँ से लेके यहाँ तक पूरी पहाड़ी में आग ही आग लगी हुई है भाई। ये देखिए कहीं जो पहाड़ी है वो बिल्कुल साफ़ नज़र नहीं आ रही भाई। और बाकी दोस्तों आज जो ब्लॉग है लगभग 1 हफ्ते बाद आपके बीच आ रहा है। इसका कारण ये था क्योंकि मैं ऋषिकेश गया था श्रीमत जी के साथ, उनको थोड़ी दिखाने, उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो वहाँ भाई साहब जब भी जा रहा था हॉस्पिटल जा रहा था सुबह, कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में कि जितनी जल्दी जाओ उतनी जल्दी नंबर आएगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। 3-4 वहीं बच जाती थी अंदर अंदर, कभी यहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ, फिर ये टेस्ट कराओ फिर वो टेस्ट कराओ। तो मेरा लगभग 3-4 दिन तो हॉस्पिटल में ही लगे भाई, बड़ी मुश्किल से। फिर उसके बाद लास्ट में उन्होंने बोला कि भाई अब ये सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे। तो सारे टेस्ट कराने के बाद अब दिखाना है उनको भाई 27-28 दिन, 1-1.5 हफ्ते बाद, यानी कि 29-30 के बाद दिखाना है। तो इस वजह से ब्लॉग नहीं बना पाया भाई कुछ भी, और ऊपर से दिमाग भी ख़राब हो रहा है कि यार ये हो क्या रहा है। बाकी मैं भी नीचे चलता हूँ भाई, अपना ऑफिस वगैरह का काम कर लेता हूँ। तो चलिए भाई अपने ऑफिस का काम भी कर लेते हैं, उससे पहले ज़रा नाश्ता वगैरह भी कर लेते हैं। बाकी देखिए भाई पहले तो बंदर यार थे, अब देखिए गोनी में आने लगे भाई यहाँ। भाई साहब देखिए भाई, पुलम तो उसमें रखे नहीं है, लेकिन देखिए उसमें पत्ते ही खा रहा भाई पूरे। मुझे लगा एक ही है भाई, ये तो बहुत सारे हैं। ये देखिए भाई कितने सारे आ रखे हैं। ये वो नीचे बैठ रहा है। भाई साहब पहले तो सिर्फ बंदर ही थे, लेकिन अब बंदर के साथ गोनी भी आ गई भाई, यानी कि लंगूर। वैसे पहले कहते हैं कि जहाँ बंदर हैं वहाँ सॉरी जहाँ लंगूर हैं वहाँ बंदर नहीं आते हैं, लेकिन ये तो साथ ही घूम रहे हैं भाई सब। तो बाकी दोस्तों अभी समय हो गया भाई सुबह के लगभग 11:30, लेकिन बाहर जो इतनी तेज़ धूप लगी हुई है और मौसम बना हुआ है ना, ऐसा लग रहा है भाई साहब जैसे कि दिन की 1-2 बज रखी हुई है। ये देखिए भाई चड़कती धूप लगी हुई है पूरी, वो नीला आसमान है। आजकल तो बादल कहीं दिख नहीं रहे हैं, पिछले टाइम तक तो ऐसा होता कि इस टाइम तक पूरे बादल आ जाते यहाँ साइड। और अभी मैंने हल्के से ऐसे पैर रखा चप्पल पहनने के लिए, बस पैर नहीं रखा जाता भाई, इतनी गर्म हो रही है चप्पल। और लगा लो कि जब गांव में इतनी गर्मी हो रही है तो ऋषिकेश साइड कितनी हो रही होगी। मैं वहाँ झील के आया 2 दिन, मैंने सोचा था कि भाई 2 दिन कब गुजरेंगे और कब मैं अपने घर वापस जाऊँगा। यहाँ ऐसा है कि बाहर धूप तो है, लेकिन अंदर ठंडा है बढ़िया सा। तो शाम को तो ठीक ठाक ठंडा है। तो देखिए दोस्तों दिन के 1:45 हो गए हैं, और बाकी भाई फिलहाल जो काम था ऑफिस का वो भी निपट गया है, जो भी जमा करने के लिए आके थे।
और जितना भी जो लेन देन का काम था सब निपट गया भाई बढ़िया करके। और हिसाब किताब भी तैयार कर दिया भाई पूरा, और रजिस्टर वगैरह में चढ़ा दिया है। और फिलहाल ज़रा थोड़ी आराम करते हैं और इंतज़ार करते हैं दिन के खाने का भाई। तो देखिए दोस्तों, समय हो गया भाई शाम के 5। और दिन में तो काम वगैरह करके खाना खुना खाने के बाद से पड़ गए थे भाई, क्योंकि काफ़ी तेज धूप लग रही थी और नींद भी आती भाई, इसलिए सो गए थे। और अब उठे हैं और हो गए भाई तैयार। हालांकि कहीं जाने रहे, सड़क साइड जाए थोड़ी घूम फिर करके और अपना जो काम है उसको भी निपटा देते हैं भाई। बाकी हमारे यहाँ से धूप बिल्कुल जा चुकी है और गाँव के अंतिम कोने में है भाई। उसके बाद सीधे चल जाएगी सामने पाली पट्टी में भाई। और गर्मियों में भाई अक्सर ये सब देखने को मिलता है पहाड़ों में, कि साफ पहाड़ियाँ बिल्कुल धुंधली सी हो जाती है, क्योंकि सारे पहाड़ों में आग लगी हुई है, उस कारण से पूरा धुआं सा हो रखा है। तो चले भाई निकल पड़े यहाँ से। और थोड़ी दो डाक वगैरह है यहाँ की अगल बगल की, वो भी देख के आता हूँ और घूमना फिरना भी हो जाएगा। बाकी जैसे ही 4:30-5 बजा है, ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू हो जाती है भाई। और इसी केस की बात की जाए तो 6:30-7 बजे तक भी ठीक ठाक गर्म रहता है भाई। गर्म तो पूरा रात भर भी रहता है, पर हल्का तापमान कम हो जाता है दिन के अकॉर्डिंग। बाकी इस बार मैंने अपनी कार भाई नीचे ही रखी है ऋषिकेश में। मैंने यार अकेले जब घर आ रहा हूँ, अकेले क्या लानी गाड़ी, अगली बार लाएंगे जब परिवार ऊपर आएगा। तो ये देखिए भाई, काफ़ी समय बाद अब इसकी सवारी होगी अब। और बाकी यहाँ साइड देखिए भाई, जो पूरा जंगल है काला काला हो रखा है भाई, सारी आग लगी हुई है यहाँ भी, पत्नी कौन दिन लगा रहा है। इस कारण से देखिए भाई जो गर्मी और ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जो हरा भरा घास था वो भी गायब हो गया पूरा। और ठीक सामने मेरी गाड़ी रहती है, आजकल वहाँ बिल्कुल खाली है। तो सबसे पहले चलते हैं भाई मोहल्ला साइड, थोड़ी मोहल्ला में काम है उसको भी निपटा के आते हैं, फिर जाएंगे भाई अपने गांव साइड। तो चले भाई निकल के यहाँ से, और मैं तो अपना काम निपटा के आता हूँ। और भाई ने वहाँ देख गया भाई अपना गेहूँ पिसाने के लिए देख गया वहाँ से, तो वो लेके आएगा अपना आटा और मैं वहाँ से अपना काम निपटा के आऊँगा भाई। बाकी यहाँ साइड धूप अभी भी है। और यहाँ से भाई ठीक से इस घाटी में देखिए, यहाँ सारे हमारे गांव वाले खेत है भाई। यहाँ थोड़ी भी ऐसे मतलब मुश्किल से 1-2 खेत होंगे दूसरे के, नहीं बाकी सारे हमारे गांव वालों के भाई। वहाँ से लेके और यहाँ ऊपर तक, इसके पीछे भी यहाँ सारे हमारे गांव वालों के खेत हैं भाई। और ये देखिए वहाँ रुपाई का काम भी शुरू हो गया है भाई, गेहूँ कट गए हैं और अब यहाँ पे धान की बुआई हो रही है। और अब जब इधर साइड आते हैं या फिर किसी दूसरे गाँव में जाते हैं तो वहाँ जाके पता चलता है कि अब क्या चल रहा है खेतों में, कब कटाई हो रही है, कब मंडाई हो रही है, कब रुपाई हो रही है। क्योंकि अपने यहाँ तो खेत पिछले 10-12 साल से बिल्कुल छोड़ रखे सभी ने। और पहले की बात होती है अगर, तो यहाँ बिल्कुल लाइन लगी होती है भाई अभी तक, क्योंकि हर किसी के बैल अभी क्या होते थे, रुपाई करके घर जा रहे होते भाई। इस रास्ते से भाई, ये पूरा रास्ता था यहाँ से, तो यहाँ से खूब लाइन लगी रहती भाई उस समय पहले। पर आप देखिए पूरा ही रास्ता भी बंजर हो रखा है, क्योंकि यहाँ से कोई अब ज़्यादा आ जाता है नहीं, अभी रोड बन गई है, इसी के माध्यम से सभी जाते हैं भाई। और सच कहूँ तो गोल्डन टाइम वही था भाई, काम तो था लेकिन उस काम को पता नहीं चलता, क्योंकि सारा गांव वहीं रहता। हर दूसरे खेत में क्या अपने गांव वाले दे जाते थे, तो कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, गप्पे सप्पे लगी रही है, तो मतलब अलग ही आनंद था भाई उस समय। और उसके बाद जैसे रुपाई हो जाती, उसके बाद फिर क्या करते थे, नदी में नहाने जाते भाई, जो सामने से आपको गाड़ दिख रही होगी। आजकल तो वहाँ भी पानी पूरा सूख रखा है। और अब जितने भी खेत हैं हमने यहाँ दे रखे हैं मोहल्ला गाँव में या फिर डांगी मुखमाल गाँव में। और इन खेतों को देख के भाई अपनी वो बचपन याद आता है, वो समय याद आता है कि यार इस समय हमने वहाँ खेतों में पड़े होना था। और ठीक है देखिए भाई, जैसे कि बैलों ने अपना काम कर दिया है, अब जो मात सकते हैं वो क्या है, धान रोप रही है। और सबसे अच्छा लग रहा था रुपाई खेत में, जैसे आधा दिन हुआ उसके बाद सभी के सभी क्या होते थे, खेतों में बैठ के खाना खाते भाई। अलग अलग पकवान बनते थे, हर किसी के अलग अलग पकवान बना के लाते थे, फिर आवाज़ लगाते थे भाई कि तुमने क्या रखा है, हमने क्या रखा है, तो आपस में बांट चुट के खाते थे भाई। खूब मज़ा आता उस समय खाने में। और किस किस ने खाया भाई अपने समय में ये सब, तो कमेंट में ज़रूर बताएं भाई। तो भाई बढ़िया करके यहाँ जो काम था वो भी निपट गया है, और निकलते यहाँ से वापस अब घर की ओर। और देखिए भाई यहाँ साइड भी पूरा जंगल है, काला काला हो रखा भाई, सारी आग लग रही जंगलों में। और दिन में जो लंगूर और गोणी आए थे, लंगूर यानी गोणी आए थे जो गांव में, वो इसी कारण आए थे भाई, क्योंकि जंगलों में आग लगी हुई है, इसलिए वो गांव में आ रहे हैं भाई। बंदर भी, और ऐसे में डर रहता है कहीं बाघ वगैरह भी ना आए रात को भाई, क्योंकि जंगलों में जब आग लगी उन्होंने भी अपने बचाव के लिए आना है कहीं ना कहीं।
तो देखिए भाई अभी हो गए हैं भाई शाम के 7:15 और धूप तो चारों तरफ से बिल्कुल जा चुकी है, ये देखिए। और घूम फिर के मैं भी आ गया हूँ भाई घर वापस। तो चलिए दोस्तों, बढ़िया करके दिया बत्ती भी हो गई है और फिलहाल ज़रा अपना जो कुछ काम है बचा हुआ दिन का उसको जब लेखा पड़ेगा जो काम उसको निपटा देते हैं और फिर करते हैं भाई आराम। तो बाकी देखे भाई मैं अंदर आराम कर रहा था कि तब देखे ऐसा लग रहा है कि कितनी भयंकर आग लगी हुई है। लग क्या रहा आग ही लगी हुई है बहुत ज़्यादा। वो पता नहीं किसने लगा दिया, अचानक ही पता चला कि किसी ने आग लगा दी भाई नीचे। और एकदम से हवा भी हो रही है तो हवा के साथ साथ जो आग है वो बहुत ज़्यादा हो गया भाई, बढ़ गया। वो सीधे घर की ओर बढ़ रही भाई। ओ भाई साहब यू कैन लाइक भाई। तेरी उफ बाबा, देख रहे भाई जस्ट बगल में घर है और यहीं पे आग लगी बहुत ज़्यादा। गलती से कोई वहाँ पे होता ना तो वो तो बच भी नहीं पाता, क्योंकि एकदम से आग बढ़ के आई भाई। तेज़ हवा चली, वो सारा पिरुल पिरुल हो रहा सारी जगह। उस पिरुल ने बहुत तेज़ आग पकड़ी भाई। वो देखिए जस्ट बगल में घर है। भाई साहब ये देखे धुआं पूरा काला काला हो चारों तरफ। और जैसे जैसे हवा बढ़ रही है वैसे वैसे भाई आग भी बहुत तेज़ बढ़ रही है भाई। और दिक्कत और कुछ नहीं है, हमें दिक्कत ये है कि यहाँ हमने पाइप डाल रखे हैं ना और वो न चले गई। तो देखिए भाई कितनी भयंकर लगी हुई है, अभी भी चल ही रही है भाई। मतलब वैसे तो बाल बाल बजे हुए आज, क्योंकि जब आग एकदम से हवा से ऊपर आई ना ऐसा लगता बस घर पे ही आते सीधे ऊपर। भाई साहब जैसे जैसे देखिए भाई हवा बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आग भी भाई और ऊपर घर की तरफ बढ़ती जा रही है भाई देखिए। तो देखिए भाई चलो पाइप तो नहीं है मेरे ख्याल से, यहाँ नीचे साइड है ज़्यादा वहाँ पैक्ड है, यहाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सारी जगह पैक हो रहा है। वो तो भाई आग बढ़ती ही जा रही है बढ़ती ही जा रही है भाई। और आजकल भाई आग ही आग लगी है सारी जगह ही रही, यहाँ आग है, वहाँ देखिए ऊपर जंगलों में वहाँ आग लगी हुई है, ठीक सामने देखिए वहाँ भी आग लगी हुई है। और बाकी हम भी अब ज़रा खाना खरीद लें भाई, आग तो लगभग बुझ चुकी है तो खाना खरीद रहे हैं। तो बाकी दोस्तों बड़ा करके खाना पीना भी हो गया है और आगे समय तो भाई ऐसा लग रहा था कि बस आग पूरी घर तक आ रही है भाई, क्योंकि नीचे सारा पिरुल पिरुल है भाई। और एकदम से हवा जो है वो भी ऊपर की ओर आई तो आग भी एकदम से धधकती हुई सीधे ऊपर आ गई भाई। भाई साहब वो तो अच्छा है ना कि घर के 1-2 खेत नीचे तक के घास जमा हुआ है, इस कारण से उतनी आग आई नहीं। अगर ऊपर तक पूरी आग हो जाए ना तो वैसा घर तक आ जाती भाई। इन गर्मी में आजकल तो क्या बोले, सर्दियों में भी ऐसी लग रही है पर गर्मी में ज़्यादा ही आग लग रही है भाई हर जगह। यहाँ ऊपर साइड भी आग ही आग है, सामने भी पहाड़ी में आग है, पता नहीं लगा कौन आई इस आग को भाई। खैर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बच गए हैं भाई। और बाकी अब इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग भी काफ़ी पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही सपोर्ट बनाएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे आपको एक और नए मज़ेदार वीडियो में।